Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to learn how to do bevel inside Maya. तो माया में हम ऑब्जेक्ट को बेवल कैसे ऐड करेंगे वो आज देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं माया व्यू पोर्ट ओपन कर लिया हूँ और यहाँ पे मैं एक क्यूब इंपोर्ट करता हूँ। आप चाहो तो यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो या फिर शिफ्ट और राइट क्लिक करने में आपको एक शॉर्टकट आएगा जिसके थ्रू आप क्यूब इंपोर्ट कर सकते हो। तो मेरे को यहाँ पे एक दिख रहा है तो मैं ये करता हूँ। तो ये हो गया आपका क्यूब। फिलहाल के लिए ये जो पॉली क्यूब है ये इसका ऑप्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने बेवल का ऑप्शन ऑन करके रखा था इसलिए। लेकिन अब जब स्टार्टिंग से करोगे तो अगर कोई भी टूल सिलेक्ट कर लोगे तो ये नहीं आएगा। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि बेवल कैसे करना है। तो मैंने ये क्यूब ले लिया हूँ। अगर आपको इस क्यूब में कोई भी एज को पकड़ के आपको बेवल करना है। बेवल ज्यादातर एज पे और फेस पे भी वर्क होता है। ज्यादा फेस पे नहीं, एज पे ही वर्क होता है क्योंकि फेस पे एक्सट्रूड में काम हो जाता है। तो आपको कोई शार्प एजेस चाहिए या फिर कोई राउंडेड एजेस चाहिए तो उसके लिए बेवल यूज होता है। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके एडिट मोड पे जाता हूँ और एज सिलेक्ट किया। एज सिलेक्ट करने के बाद आप बेवल कैसे करोगे, आपके पास तीन ऑप्शन है। एक तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, आप अगर यहाँ मेनू बार पे आप अगर पॉली मॉडलिंग पे है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा बेवल के लिए। और दूसरा कहाँ पे, एडिट मैच पे जाओगे तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है कंट्रोल बी से आप बेवल कर सकते हो या फिर यहाँ पे भी आके बेवल कर सकते हो। या फिर आप सिलेक्ट करो एज और राइट क्लिक करो और शिफ्ट पकड़ो तो यहाँ पे एक शॉर्टकट आ जाता है बेवल एज। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। देखिए ये बेवल हो गया है। तो बेवल करने का जो प्रोसेस है मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस तरीके से उस ऑब्जेक्ट को रखना चाहते हो। सपोज उस ऑब्जेक्ट में मॉडिफाई करना चाहते हो या फिर उस ऑब्जेक्ट में बस सिर्फ एक्स्ट्रा एज लूप ऐड करके और उस ऑब्जेक्ट एज इट एज उसको रखना चाहता हूँ। अगर ऐसा है वो मैं नेक्स्ट क्यूब में बताऊंगा। अभी जो क्यूब में मैं आपको बेवल करके दिखा रहा हूँ वो चैम्पर ऑन करके लाइक कुछ मॉडिफाई करना है। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे ऑप्शन में आपको फ्रैक्शन लाइक कितने डिस्टेंस में उस बेवल को रखना है। अगर मैं यहाँ कंट्रोल प्रेस करके इसको करता हूँ, देखिए इसके ऊपर माउस को बस मूव कर रहा हूँ तो ये अपना फंक्शन दिखा रहा है कि कितने डिस्टेंस फ्रैक्शन में रखना है इसको। और अगर आपका फ्रैक्शन में अगर ऐसा दिक्कत हो रहा है कि बहुत फास्ट जा रहा है या फिर बहुत स्लो जा रहा है, ये इस आइकन की वजह से हो रहा है। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। ये जो आइकन है ये जितना भरा हुआ रहेगा वो स्पीड डिपेंड करेगा कि कितने स्पीड में करना है। आपको बहुत ही कम रखना है कि आप हैंडल कर पाओ। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ और देखिए इतना भी बहुत कम हो गया। मैं सेकंड में रखता हूँ, इतने में रखता हूँ। देखिए इतने में मैं हैंडल कर पा रहा हूँ। सपोज मैं यहाँ पे रखा, ये हो गया फ्रैक्शन, मेरे को इतना डिस्टेंस चाहिए और मेरे को कोई इसमें सेगमेंट चाहिए जिसमें राउंडेड हो। तो यहाँ पे आप सेगमेंट मीन्स एज लूप एक्स्ट्रा डाल सकते हो। तो यहाँ पे वन सेगमेंट है तो मैं यहाँ पे और एक सेगमेंट किया। देखिए ये आपका थोड़ा कॉर्ड टाइप का शेप बन गया। और आप चाहो तो और भी सेगमेंट डाल के स्मूथ कर सकते हो। देखिए ये बहुत ही स्मूथ हो गया अभी। तो ये आप सेगमेंट यहाँ पे डाल सकते हो। इसके बाद यहाँ पे जो चैम्परिंग ऑप्शन है ये आपको हमेशा ऑन रखना है। अगर इस ऑब्जेक्ट में मॉडिफाई नहीं करना है, बस एज लूप डालना है, बेवल मारना है, तो आप इसको ऑफ कर दो लाइक दिस। देखिए कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, बस इसको एक एज लूप, सपोर्टिव एज लूप मिल गया। उतना अगर करना है तो ये डाल सकते हो। तो मैं इसको ऑन रखता हूँ। तो ये हो गया एक राउंडेड बेवल।
तो इस तरीके से आप कोई भी ऑब्जेक्ट में ऐसे राउंडेड शेप या फिर चैम्पर और सेगमेंट यूज करके कर सकते हो। ये एक प्रोसेस हो गया। और एक प्रोसेस है, सपोज मैं जो एज है, मैं अगर इसको माया में हम स्मूथ जब करते हैं थ्री थ्री प्रेस करके, तो मैं इसको थ्री प्रेस करके स्मूथ करता हूँ, तो देखिए ये जो क्यूब है, क्यूब को पकड़ नहीं पा रहा, ये बहुत ही लाइक राउंडेड टाइप का बन जा रहा है। तो मैं इसको वापस वन प्रेस करता हूँ और इसको इस पे पूरा डायरेक्ट, आप अगर एक एज पकड़ के बेवल कर सकते हो या फिर पूरा डायरेक्ट भी बेवल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे पूरा डायरेक्ट बेवल कर रहा हूँ, लेकिन देखिए ये बहुत ही अजीब हो गया है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका जो फ्रैक्शन है इसको कम करता हूँ। देखिए वापस जैसे आज इट एज मुझे क्यूब जैसे लाना है। अगर आपको दिक्कत हो रहा है देखने में कि कितने डिस्टेंस पे रखना है, आप वायर फ्रेम भी ऑन कर लो। देखिए, और यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे एक सेगमेंट बढ़ा देता हूँ कि मुझे वो कर्नर वाला इफेक्ट भी दे। और आपको जितने फ्रैक्शन कम रखोगे उतने टाइट रहेगा मॉडल। तो मैं यहाँ पे इतना रखता हूँ। देखिए अभी अगर मैंने थ्री प्रेस किया और करने के बाद आपको मॉडल का कहीं पे लूज नहीं हो रहा है, कहीं स्पीयर नहीं बन रहा है, वो एज इट एज एक क्यूब की तरह रहा है और स्मूथ होके यहाँ पे देखिए एक बहुत ही अच्छा लाइन, स्मूथ लाइन मिल गया है। लाइक प्रॉपर एक स्मूथ मॉडलिंग और एक्स्ट्रा एज लूप कहीं पे नहीं है, सिर्फ बेवल में हुआ है। तो इस तरीके से आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।